ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये क्लास 10th हिंदी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। समय आप लोगों को देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। अपूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा। वायरल पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे के सारे मैं करवाऊंगा इसमें। और जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण जीवन परिचय आते हैं, गद्यांश पद्यांश आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, निबंध आते हैं, पत्र लेखन आते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। ठीक, लाइक कर दिएगा और एक इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसके बाद आप लोगों को अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, तो उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक है, देखिए क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर देखिए यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। ठीक, खंड आ में एक एक नंबर के 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट में उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को काले या नीले बॉल पॉइंट से आप लोगों को, बॉल जो पेन होता है जो बिना जेल का होता है, जिसमें इंक ज़्यादा नहीं रहती है, तो वह उससे आप लोगों को यहाँ पर जो गोला होता है उसको पूरा पूरा संपूर्ण काला या नीला रंग भरना रहता है। ठीक, फिर इसी तरह खंडबा में आप लोगों के 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। खंडबा में जो 50 अंक के आप लोगों के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, उसको आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं, वो भी अच्छे से। फिर यहाँ देख सकते हैं खंडबा में सभी प्रश्नों के उत्तर, खंडबा में सभी के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को एक साथ ही देने हैं। और जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप लोगों को समय नष्ट नहीं करना है। जो प्रश्न ना आप लोगों को नहीं आता हो क्वेश्चन, उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो हम लोगों का यहाँ पर है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, जो है हिंदी साहित्य। देखिए, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों का पद्म पुन्नालाल बख्शी। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। रेखा चित्र आप लोगों की कौन सी होगी? महादेवी वर्मा द्वारा। ऑप्शन बी होगा भाई अतीत के चलचित्र। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर देखिए चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। फिर यहाँ देख सकते हैं तूफानों के बीच रचना कौन सी विधा है? ये आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में करना है भाई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग बताइएगा। ये कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, आप लोग बताइएगा, या निबंध है। ठीक, कमेंट में आप लोग आंसर इसका बताइए। फिर इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? कामायनी। देखिए कामायनी जो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे 20 बहुविकल्पी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और कोई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ देख सकते हैं सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो आप लोगों का जो शब्द होता है, जो पहला वाला वाक्य होता है, वो आप लोगों का उपसर्ग कहलाता है। और जो वाक्य में जो सबसे आखिरी में होता है शब्द, वो आप लोगों का प्रत्यय कहलाता है। इसमें आप लोगों का सुगम शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सु। और इसी तरह अगर यहाँ पर प्रत्यय पूछ लिया जाता तो यहाँ पर आप लोगों का गम आ जाता। फिर यहाँ देख सकते हैं 15 नंबर इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी है, जो कि है नवरत्न। नवरत्न में समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, द्विगु समास। क्योंकि यहाँ पर नवरत्न, यहाँ पर आया नवरत्नों का समूह, तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आया है, तो यहाँ पर द्विगु आ जाएगा। अगर इसी तरह डैश आ जाता, आज और कल और आज, ठीक, तो यहाँ पर अगर डैश आ जाता या और आ जाता तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता, नहीं तो कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का संख्यावाचक शब्द आया है, जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पर आप लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। ठीक,
फिर इसी तरह आप लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आप लोगों को मैंने बता चुका है, मैंने पहले आप लोगों को मैंने बहुत बताया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, आप लोगों को नहीं है बताना है। तो आप लोगों को बताना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो जिसका आंसर आप लोगों का राइट होगा मैं उसका आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक, जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों का सबका रिप्लाई आता है, और आप लोग कमेंट करिएगा तो आप लोगों का भी रिप्लाई आएगा। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। 18 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। और वाक्य के आधार पर कितने होते हैं? वाक्य के आधार पर 4 और अर्थ के आधार पर आप लोग के 8 होते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। तो आप लोगों की ऑप्शन सी कर्ता की, किसकी होती? कर्ता की। फिर 20 क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, जिनके अलग अलग रूपों में मिलते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। कौन से पद कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? अवकारी पद। कौन है? अवकारी पद। फिर इसी तरह जो आप लोगों का OMR क्वेश्चन है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 20 नंबर पक्के। ठीक, और जो दूसरा आप लोगों का 50 भाई 50 नंबर आप लोगों का यहाँ पर कॉपी से मिलेगा, जो लिखना है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न, वो आप लोगों को अब यहाँ पर देखना है, और सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पहला जो आप लोगों का पहला जो आएगा आप लोगों का निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और गद्यांश आप लोगों का 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का गद्यांश आएगा। तो इसको आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करके देख लेना है। पाठ का नाम और लेखक का नाम पूरा रहेगा। और दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर अंडरलाइन करा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको आप लोगों को जितना अंडरलाइन करा गया है इसको अपने शब्दों में लिखना है। और इसको कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है, तो आप लोगों को कमेंट में कमेंट आप लोग करिएगा। जिसका कमेंट आएगा तो उसकी मैं अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा कमेंट करता है, तो उसके लिए मैं वीडियो तुरंत में अपलोड कर दूंगा बना के। अथवा में आप देख सकते हैं यहाँ पर एशिया आया है, तो ये नाम आप लोगों का पार्ट यहाँ पर है क्लास 10 हिंदी में, एशिया गई ना तू मेरे मन से। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। पार्ट का नाम क्या है? एशिया गई ना तू मेरे मन से। और लेखक का नाम कौन है? लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, इसी तरह 2 गद्यांश आएंगे, दोनों में से आप लोग को एक करना होगा, और दोनों 6-6 नंबर के रहेंगे, तो एक करिएगा आप लोग और 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, कोई कोई होते हैं कि दोनों आ रहा है तो दोनों कर दिया, तो चाहे आप लोग दोनों कर दिए तो कोई आप लोगों का फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई आप लोगों का एक ही चेक करेगा, एग्जामिनर एक ही चेक करेगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है एक करिए, तो आप लोगों को अथवा दिया गया है तो दोनों में से एक करना है, तो एक ही करिएगा आप लोग। ठीक, जल्दीबाजी न करिएगा, चाहे आप लोग 2 लिख लिए 4 लिख लिए, नंबर आप लोगों को एक ही मिलेगा सेम। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह, सूरदास जी से आ सकता है, महादेव वर्मा जी से आ सकता है, झांसी की रानी से, या आप लोगों का दूसरे लेसन से आ सकता है। तो 2 आएंगे, दोनों में से जो आप लोगों को आसान लगे वो करिएगा। ये भी 6 नंबर का आप लोगों का गद्यांश रहेगा। फिर इसी तरह आप लोगों का जो तीसरा आप लोगों का यहाँ पे संस्कृत खंड से आता है। तो आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जो आप लोगों की 5 नंबर गद्यांश आएगा, 5 नंबर संस्कृत खंड से गद्यांश आएगा। 2 गद्यांश आएंगे, दोनों में से आप लोगों को कोई एक हल करना है। ठीक, एक हल करिएगा जो आप लोगों को आसान लगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश। अब ये पद्यांश से आया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। मतलब कि पाठ का नाम आप लोगों को लिखना है और इसको आप लोगों को हिंदी में भी लिखना है। ठीक, हिंदी में भी लिखना है, दोनों में से एक करिएगा, अथवा में दिया गया है। और 5 नंबर आप लोगों के पक्के। ठीक, 5 नंबर यहाँ पे इस तरह आएगा। और यही पैटर्न आप लोगों का 2026 में भी रहेगा। जो आप लोग 2026 में पेपर देंगे क्लास 10 हिंदी का, तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके जरूर जाइएगा। 5वां टॉपिक है अपने पठित। देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का यहाँ पर खंड काव्य 3 नंबर का आएगा। ठीक, 3 नंबर का यहाँ पर आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ,
अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश है तो आप लोग जय सुभाष यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। सीतापुर या अलग कोई डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ज्योति जवाहर या मुक्ति दूत। तो आप लोग यहाँ पर अपने टीचर से यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोगों के ज़िले में कौन सा खंडकाव्य लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोगों को तैयार करना है जय सुभाष का। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो जय सुभाष आप लोग खंडकाव्य तैयार कर लिए, और सातों सर्ग आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, फिर यहाँ पर छठा टॉपिक देखिए आप लोगों का जो है यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से, देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। मतलब कि लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो आप लोगों को यहाँ पर 2 रचना लिखनी तो 2 नंबर मिलेगा, और 3 नंबर आप लोगों का जो संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे वो मिलेगा, तो 5 नंबर आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। ठीक, 3 आएंगे यहाँ पर। पहला जो होगा रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जो होगा भगवत शरण उपाध्याय। तो तीनों में से आप लोग कोई भी तैयार कर लिए। सबसे ज़्यादा आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार करिए, 5 नंबर ये पक्का आप लोगों का करवाएगा पूरी 100% गारंटी के साथ। ठीक, जीके दिशा भाई, जीके दिशा क्लासेस चैनल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी छोड़ देनी है, और आप लोगों को टॉपर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप लोगों को शुरुआत से ही इसमें यहाँ पर हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, 1300 से भाई 1300 से ज़्यादा बच्चे लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से। ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 2 रचनाएं आएंगी और 3 आप लोगों को संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पर टोटल 5 नंबर पक्के हो गए। पहला आप लोग तैयार कर लिए, यहाँ पर पहला तैयार करिए सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है बिहारी लाल, और चौथा है केदारनाथ सिंह। और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आएगा, ठीक 2026 में लगातार हर सेट में आएगा, सूरदास जी का तैयार कर लिए, 5 नंबर आप लोगों के पक्के। फिर यहाँ पर 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7वां देखिए फिक्स टॉपिक रहता है, फिक्स एकदम फिक्स टॉपिक है जो 2 नंबर आप लोगों के पक्के कर सकता है। 2 नंबर कैसे पक्के करना है देखिए क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक भाई, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 श्लोक तैयार कर लिए, एक श्लोक अगर पेपर में आ जाए तो दूसरा तक कर लीजिएगा, अगर वो आ जाए तो वाला लिख लीजिएगा। तो 2 तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 2 तैयार करिएगा जिससे कि आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पर पाने से कोई ना रोक सके, क्योंकि 2 नंबर बहुत ही आसान तरीके से मिल सकता है। ठीक, अभी से तैयारी कर लिए और तैयार कर लिए। मैंने इस वीडियो बना रखी है तो आप लोग देख सकते हैं। 8वां टॉपिक है यहाँ पर अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को पत्र लिखना है। तो 4 नंबर आप लोगों का पत्र लेखन का आएगा। क्लास 10 2026 अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की तो पत्र लेखन आप लोगों का 4 नंबर का आएगा। अथवा में यहाँ पर आ सकता है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, आप लोग दोनों में से देख लीजिएगा। और कैसे लिखना है पत्र लेखन उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि पत्र लेखन कैसे करें, जीके दिशा क्लासेस। ठीक, पत्र लेखन कैसे करें, जीके दिशा लिखे पत्र लेखन, या आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा हमारे चैनल के, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, हर वीडियो के आगे आप लोग चैनल का नाम लिख दीजिएगा मेरे जीके दिशा क्लासेस, तो आप लोगों को सबसे टॉप पे वीडियो मिलेगी। 9 टॉपिक आप लोग देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों में से किन्हीं 2 का आप लोगों को उत्तर देना है, और 2 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लास्ट टॉपिक आप लोगों का है, जो लास्ट टॉपिक है 7 नंबर, ये 2026 में भाई 2026 में 7 नंबर का आएगा निबंध। तो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित विषयों में से क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला आप लोगों का जो है सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या और देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। दूसरा है इंटरनेट। ठीक, दूसरा है इंटरनेट। तीसरा है आप लोगों का छात्र तथा अनुशासन। क्या है, छात्र तथा अनुशासन। फिर यहाँ देख सकते हैं चौथा है यहाँ पर किसी एक त्यौहार का आप लोगों को वर्णन करना है, किसी एक त्यौहार का आप लोगों का वर्णन करना है। पांचवा है क्या, नई शिक्षा नीति, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर 5 टॉपिक दिए गए हैं, तो 5 टॉपिक में आप लोगों को पहला तो आप लोगों को तैयार करना है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में आएगा हर सेट में, तो आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा। कुछ इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर 2026 में पेपर आएगा
और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जो आप लोगों के 2026 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आप लोगों को पेपर में मिल सकते हैं क्लास 10। ठीक, आप लोगों को यहाँ पर वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए जीके दिशा क्लासेस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोगों को टॉपर बनना है तो आप लोगों को तैयारी अभी से ही करनी है। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।